या रबा 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 रिबा रिबा हुल रबा रिक रबा रेक्तम जयम ओ महिमा हो राजा यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड आमीन। प्रेज द गॉड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus। oh hallelujah hallelujah hallelujah। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। स्तुति के योग, महिमा के योग, प्रशंसा का योग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। मेरा 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 में ओ राजाओं का राजा। धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो राजा यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। स्तुति 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 के योग। ओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड प्रेज द गॉड। Thank you Jesus। oh hallelujah amen 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 amen। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के सामने मैं लेकर आ गया हूँ फिर से लाइव स्ट्रीम। इसमें आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा, वचन और कॉलिंग प्रार्थना भी होगा। तो इस सभा के साथ आप सभी जुड़े रहें। थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड। स्तुति के योग, महिमा के योग। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा रबा 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 रिबा रिबा हुल रबा रिक रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्य हो राजा यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। अपने अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। आज के प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। आरिशाई क्रम प्रकट होगा, आरिशाई क्रम प्रकट होगा। आपके घरों में, आपके जीवन में आरिशाई क्रम प्रकट होगा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। आमीन 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 आमीन। ओ रबा 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 रिक रबा हु रबा रिक रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ महिमा हो राजा यीशु। हर एक की आंखें प्रभु की ओर लगाकर प्रार्थना कीजिए। आरिशाई क्रम करने वाला परमेश्वर आपके बीच में है, आपके घरों में उपस्थित है। आज बीमार चंगे होंगे, समस्याएं बाहर निकलेंगी, बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे। यीशु कहता है जैसा तेरा विश्वास है जा वैसा तेरे लिए हो गया। आज की संध्या कालीन जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर वैसे आरिशाई क्रम करने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन संभव है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके स्थान पे है, आपके घरों में है मेरे प्रियो। हम विश्वास करें, विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठे। आरिशाई क्रम प्रकट होगी, आरिशाई क्रम प्रकट होगी। चिंताएं यीशु मसीह पर डाल दीजिए। उसने कहा है करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। अपनी चिंता, अपनी समस्या यीशु मसीह पर डालकर भरोसा रखिए, वो आरिशाई क्रम करेगा। आरिशाई क्रम करने वाला परमेश्वर आपके स्थान में है, आपके घरों में है। अपने 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 पापों से फिरकर जो जीवन भर में गुनाह पाप आपसे हुए मेरे प्रिय भाई बहन,
बहन उन पापों की क्षमा यीशु से मांगे और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। आरिशाई क्रम प्रकट होंगी आपके घरों में, आरिशाई क्रम होगा। आप जहाँ कहीं भी है, जिस घर में है, दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जूतों का परमेश्वर आपके संग संग है, जूतों का परमेश्वर आपके संग संग है। वो आरिशाई क्रम करेगा, आरिशाई क्रम करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा, मारियों से आपको आजाद करेगा। यस 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 कुछ लोगों के जीवन में आज आरिशाई क्रम हो रहे हैं, आज बंधन टूट रहे हैं, जो बंधुआई में बंधे हैं उन बंधनों से आप आजाद हो रहे हैं। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, 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 आरिशाई क्रम कर रहा है। बाइबल कहती है जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो गया। आज जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसे आरिशाई क्रम आपके घरों में, आपके जीवन में करने जा रहे हैं। मारिया छोटी बड़ी नहीं पुरानी क्यों ना पिता, हर बीमारियों को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। इसी समय मारिया इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ प्रकट हो जाए। ओ रबा 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 रिका रबा रबा रिका रबा रेकम जयम, रेकम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ऐसे समय ये चंगे हो जाए, बीमारियों से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ, हर प्रकार की बीमारियों से आजादी की घोषणा करता हूँ। अद्भुत अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर देख रहे हैं, मैं इनको यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी क्षण अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए, अद्भुत चंगाई सामर्थ्य प्रकट हो जाए, इनके घरों में चंगाई का सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए। यस 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 जैसा आपका विश्वास है, जैसा आपका विश्वास है वैसा आरिशाई क्रम प्रकट होने जा रहा है आपके घरों में, आपके जीवन में आरिशाई क्रम प्रकट होने जा रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। रेकम जयम, आमेन 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 आमेन। रबा रबा रिबा रिबा उल्ला रबा रिका रबा रेकम जयम, रेकम जयम, रेकम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर उपस्थिति के लिए पिता। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना में शामिल हो रहे पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है पिता, वहाँ आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए, वहाँ इनके बंधन टूट जाए, इनके बंद रास्ते खुलने पाए, अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मार चंगे हो जाए। आज के वचन के द्वारा, कॉलिंग प्रार्थना के द्वारा, लाइव प्रार्थना के द्वारा इनका हृदय, इनका मन परिवर्तन हो जाए। जो बंधनों में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के बंधनों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुलने पाए, अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए इनके घरों में, इनके जीवन में आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ रबा 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 रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेकम जयम, रेकम जयम, रेकम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड। विश्वास करने वालों के जीवन में आरिशाई क्रम हो रहे हैं, उनके बंधन टूट रही है, उनके बंद रास्ते खुल रही है। जितने लोग विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। ओ आरिशाई क्रम करने वाला परमेश्वर आपके घरों में है, आपके जीवन में है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, आरिशाई क्रम आपके जगह में प्रकट होंगे। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में उद्धार है। ओ हे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। यीशु कहता है, हे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। आप हर जगह थके मांदे आए हैं, आशा के साथ आए हैं, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आरिशाई क्रम अपने घरों में, अपने जीवन में रिसीव करेंगे। विश्वास करने वालों के जीवन में आरिशाई क्रम प्रकट होगा। विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत चंगाई, छुटकारा प्रकट होंगे। जैसा आपका विश्वास है, जैसा आपका विश्वास है, वैसा परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाएं,
जाएं। विश्वास करने के द्वारा हम अपनी आशीष को पाएंगे, अपनी चंगाई को पाएंगे, अपनी छुटकारा को पाएंगे, अपने उद्धार को पाएंगे। वो लहू पे, वो लहू जो बहाया गया क्रूस पर ध्यान कीजिए, वो जो लहू बहाया गया हमारे पापों के खातिर बहाया गया। हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद कर हम अपने राज्य का वारिस बना दिया। उल्लहु में सामर्थ्य है, उल्लहु में सामर्थ्य है जो आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है और आपको अपने राज्य का वारिस बना सकता है। उस लहू में सामर्थ्य है आपको अंत राज्य में प्रवेश करा सकता है। उस लहू में सामर्थ्य है बीमारियों को चंगाई दे सकता है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। ओ हमारा दीवार जो खड़ी हुई थी, यीशु ने वो दीवार को ढा दिया है और हम उससे मेल मिलाप कर सकते हैं। प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है, वचन में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दीजिए। पिता, जितने भाई बहन लोग देख रहे सुन रहे हैं, इन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, इस प्रार्थना को देखते ही इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, समस्याएं बाहर निकल जाए, बंधन टूट जाए। दिमाग कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता प्रदान किया खुदावन, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठकर आराधना कर सके। पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा अगुवाई में बैठा दीजिए। ये प्रार्थना समाप्त होने से पहले इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, मार चंगे हो जाए, समस्याएं बाहर निकल जाते नाम से। ऐसा निश्चय कर आपने कर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु तेरा पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारी सहायता प्रदान किया। पिछले शनिवार संडे से लाइव स्ट्रीम बंद था, कल और आज प्रभु ने सहायता किया। गला खराब था, आप सभी प्रार्थना किया हमारे लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपके प्रार्थना को प्रभु ने सुना, प्रभु ने चंगाई दिया, गले को ठीक किया, सर्दी भी हो गया था, परमेश्वर ने चंगाई प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। सर्दी कैसे हो गया था? गलती इसलिए क्या हमारी ही होती है, लेकिन हम प्रभु पर दोष लगा देते हैं। धूप से आया, पानी पिया, पानी पीने के बाद सीताफल खाया, फिर पानी पिया और फिर नहा लिया, तो असली है होना ही था, सर्दी बुखार खांसी पकड़ना ही था। तो गला तो पहले से खराब था, लेकिन सर्दी और थोड़ा सा जो खांसी हुआ वो मेरे गलती के कारण हुआ, क्योंकि धूप से आकर मैं सीताफल खाया, पानी पी लिया, फिर नहा लिया, और सीताफल खाने के बाद पानी पी लिया, फिर उसके बाद धूप में भी आया, तो ये सब क्या ठंडा गर्म मिक्स हो गया, इस कारण गला और पकड़ लिया था और सर्दी भी हो गया था। लेकिन प्रभु ने चंगाई दिया, इसका सारा आदर महिमा प्रशंसा हम यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द गॉड। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से इस लाइव सेक्शन में प्रार्थना की सभा में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, आमीन। हम आज के मन के लिए देखते हैं इफिसियों दूसरे अध्याय के उसके 13 वचन से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन, जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप लोग की वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके कोई बता दीजिए। फेसबुक वाले, थैंक यू लॉर्ड, मैं इसको सुन लेता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। रबा सिख रबा हुलबा रिख रबा रेखतम जयम, रेखतम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, मेरा 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 मेल। ओ रिबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम। ओके, तो हम आज के मन के लिए हम देखते हैं इफिसियों के दूसरे अध्याय के उसके 13 वचन से। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे
मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप पहले मसीह से क्या थे? दूर थे, लेकिन अब कहाँ है? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। लहू जो हमारे लिए बहाया गया, हालेलुया, इस दुनिया के सबसे कीमती चीज आप बोलेंगे क्या है? मैं पूछूंगा तो हीरा बोलेंगे, सोना बोलेंगे और बहुत से आप चीजों का नाम ले लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस दुनिया का सबसे कीमती चीज जो है वो यीशु का लहू है। हम किसी लायक नहीं थे मेरे प्रियो, हम किसी लायक नहीं थे। हम तो नरक जाने के होल्ड में शामिल हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने कुत्ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लेकर हमें क्या कर दिया? हमें हीरा से भी मूल्य बना दिया। वो अपने लहू से हमें खरीद लिया और जो हमारे ऊपर पाप ढपे थे उन पापों को मिटा डाला। इफिसियों दूसरे अध्याय के 13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था वह ढा दिया। प्रेज़ द गॉड, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है। किससे? पिता से उसने हमारा मेल कर दिया। कैसे? जो हमारे बीच में दीवार था उस दीवार को अपने लहू से खरीद लिया और वो जो दीवार था उस दीवार को उठा दिया और हमें अपने पिता और अपने से मेल मिलाप कर लिया। यहाँ कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने में दीवार को जो बीच में था वह ढा दिया। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न कर के मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे वे जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी की तरह हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर घराने के हो गए हो। किसके घराने के हो गए हैं? परमेश्वर के घराने के हो गए। कैसे हो गए हैं? यीशु ने अपने लहू से उस दीवार को उठा दिया और पिता परमेश्वर से हमें क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। एक बार फिर से पढ़िएगा, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे भैया परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर घराने के हो गए हो। हम किसके घराने के हैं? परमेश्वर के घराने के हैं। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता हमें नहीं दिखता था। हालेलुया। कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना तो बोलते हैं अरे वो घर मेरे पहुंच से बाहर है, लेकिन कोई पहचान का व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है तो क्या हो सकता है? वह व्यक्ति उस घर तक पहुंच सकता है। तो हमारा भी जो रिश्ता था परमेश्वर से वह बहुत दूर था। वहाँ मेल मिलाप का कोई गुंजाइश ही नहीं था, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर पवित्र है। उसके सामने खड़े होने के लिए हमें क्या करना पड़ता? हमें पवित्रता में जीवन जीना पड़ता था, लेकिन हम सब अपवित्र थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने कुत्ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हम सब पाप में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु ने एक रास्ता निकाला अपने
अंतिम मृत्यु को बहा दिया, इस सृष्टि के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारा मेल मिलाप अपने पिता से कर दिया। अब जो व्यक्ति यीशु के पास आकर अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और दोबारा ना करने का उससे वादा करेगा, यीशु उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और उसको अपने राज का वारिस बनाएगा। तो जब हम पहले पाप में डूबे हुए थे, पिता के पास पहुंचने का कोई गुंजाइश नहीं था, लेकिन यीशु ने उस दीवार को ढा दिया और हमारा अब फर्ज बनता है कि हम अपने पापों से फिरकर, हम विचारों से फिरकर, हम यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र होकर उस दीवार को पार करके हम पिता से मेल मिलाप हम कर सके। प्रेज़ द गॉड। यहाँ कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर घराने के हो गए हो और प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा की तरह परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक स्थान बनाए जाते हो। मैंने पिछले दिनों कहा था ये हमारा क्या है? ये हमारा शरीर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। और जो व्यक्ति इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी मैं इस शरीर को कैसे नष्ट कर रहा हूँ? मैं तो कुछ अपने शरीर में काट पीट नहीं रहा हूँ, फिर ये शरीर किस प्रकार से नष्ट हो रही है? हेलो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और भी प्रकार के जो अन्य वस्तुएं अपने मुंह में डालते हैं, गुड़ाखू, तंबाकू, और जो ये मुंह से अपने अशब्द निकालते हैं, वो भी एक क्या है? वो भी एक पाप है। जो आप अपने मुंह से अशब्द निकाल कर अपने आप को अपवित्र करते हैं, वो भी आप पाप में धकेलता है। हालेलुया। वो भी आपको पाप में धकेलता है। बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी हम तो क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध में हम पाप कैसे कर देते हैं? क्रोध जब आपके ऊपर हावी होता है तो शैतान उसी बीच में आपको पाप में धकेल देता है। क्रोध करो, क्रोध करने का अर्थ है कि यानी कि बेमतलब क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने का मतलब है कि समय होता है सब चीजों का। मान लीजिए कोई बच्चा है, गलती कर दिया तो उस पे आपको क्रोध होना है, यहाँ तक कि छड़ी भी उठाना है। बाइबल कहती है जो अपने बच्चों को छड़ी नहीं उठाता वो उसको नरक के लायक बना रहा है। यानी कि कहने का अर्थ है बेमतलब छड़ी नहीं उठाना है। गलती करे तो हमें उसे क्या करना है? डांटना है। बहुत से माता पिता होते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को मारता ही पीटता ही नहीं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों को नरक के लायक बना रहे हैं। नीति वचन में लिखा है, हालेलुया, जब गलती करे तो उससे हमें क्या करना है? छड़ी उठाना है और उससे सही रास्ता हमें दिखाना है। ऐसा करके आप अपने बच्चों को नरक जाने से रोक रहे हैं और उन्हें स्वर्ग स्थानों में आप रास्ता बना रहे हैं। तो जब आप क्रोध होते हैं, कोई बच्चा गलती करता है तो आप क्रोध होते हैं, आप गुस्सा होते हैं, उसको डांटते हैं, उसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं अगर बात नहीं सुनता है तो। इतना तक सही है, लेकिन जैसे आप अपने आपे से बाहर होते हैं, आपके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है जो आपको नहीं निकालना चाहिए। क्रोध में आकर अपने मुंह से आप गाली बकते हैं और आप अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं। इसलिए बाइबल कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में आकर हम क्या कर डालते हैं? हम पाप कर डालते हैं। हम और आप और मनुष्य जन एक मौका छोड़ सकता है, लेकिन शैतान कभी भी मौका का छोड़ता नहीं है। वो देखते रहता है कब आप गलती करें और कब वो आपको लपक ले। हम और आप एक मौका छोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान कभी भी इन मौकों को नहीं छोड़ता।
हालेलुया। अभी आप पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं, अभी आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन शैतान किन बातों को पकड़ता है? शैतान उन बातों को पकड़ता है जो मसीह में आने से पहले आप जो काम करते थे, जो गलत बातें करते थे, जो आप पाप करते थे, उन बातों को आपके सामने दोहराएगा और आपका माइंड को फिराकर वो दोबारा वही पास वो ले जाने की कोशिश करेगा, ताकि आप फिर से उन पापों में शामिल होकर परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाए और आप उन आशीषों से वंचित हो जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रेज़ द गॉड। तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार चलकर विश्वास का थामे रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। प्रेज़ द गॉड। शैतान आपकी पुरानी गलतियों को आपके सामने लाएगा ताकि आप फिर से वो गलती करें। तो जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, क्योंकि यह हमारा मंदिर हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, हम अपने नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे दंड देगा। प्रेज़ द गॉड। इसीलिए पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए हमें प्रभु के पास है। अगर मुझे कोई देखने वाले भाई बहन, अगर आप आज कोई पाप में डूबे हुए हैं, तो यीशु कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ जा लौट कर, मैं तेरे अपराधों को धो दूंगा। आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अपने पापों की क्षमा यीशु से मांग कर दोबारा ना करने का उससे वादा करे। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो श्वेत के समान सफेद हो जाएंगे। प्रेज़ द गॉड। इसीलिए हम अपने पापों का अंगीकार हम प्रभु यीशु से करें। यहाँ कहता है, इससे तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी परमेश्वर घराने के हो गए हो और प्रेरित भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हम किससे बनाए गए हैं? यहाँ क्या कहता है? मसीह यीशु के सिरे का। देखिए, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसके सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। आदम द्वारा मृत्यु आया, आदम ने पाप किया। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था, तब तक इस पृथ्वी पर नहीं कोई मरा था। लेकिन आदम के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। एक व्यक्ति ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और उसके पाप का जो दंड था सारे मनुष्य को भोगना पड़ा। उसके द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो जब एक मनुष्य के कारण मृत्यु आया, तो एक मनुष्य के कारण जीवन भी सब पर प्रकट हो गया। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिल गया? जीवन मिल गया। इस जीवन के बाद दो स्थान रखा है, पहला स्वर्ग और नरक। मैं अक्सर इन बातों को दोहराता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि मेरे देखने वाले मेरे लोग नरक में डाला जाए, क्योंकि नरक का जो पीड़ा है उसे सहने से बाहर है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर सिर दर्द होता है, हाथ पैर दर्द होता है, तो आप गोली खा लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं, आप भले चंगे फिर हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, नरक में क्या है? वहाँ तड़पना और दांत पीसना है। वहाँ मन फिराने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ मन फिराने का एक मौका भी आपको नहीं मिलेगा कि मैं यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर देता हूँ। एक बार वहाँ चले गए तो वहाँ से निकलना असंभव है। हालेलुया। वहाँ का पीड़ा बहुत ही
ज्यादा है, उस गरम गरम तेल में डाल देंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पास। इसीलिए इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करो। हम थोड़ा सा खाएंगे लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे। हमें नहीं चाहिए सांसारिक चीजें, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे और हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। प्रेज द गॉड। 90 साल 100 साल जिएंगे हम, उसके बाद इस पृथ्वी पर छोड़ना है, पृथ्वी पर से जाना है हमें। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुए जो इस पूरे संसार में दुनिया हर समय के लिए रह सके। एक ना एक दिन उसे जाना है। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यीशु के पास या फिर आग के पास। अगर आज रात यीशु आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इससे यहीं पास रह जाएंगे या हम उसके साथ हम जाने वाले होंगे। ये आज हमें अपने आप को जांचना है और हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रिबा सिकरबा उलरबा रिकरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए पिता। आज जो वचन बोया गया है पिता, इन सारे भाई बहनों का जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन जिस घर में चली है वहाँ निश्चय कर्म प्रकट हो जाए, वहाँ बंधन टूट जाए, वहाँ चंगे हो जाए। ये वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। ऐसा अनुग्रह आशीष से आप इनके जीवन में दीजिए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना वचन के द्वारा इनका घर बचाया जाए, इनके घरों में उद्धार आ जाए, हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके तेरे संग जाने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, समस्याएं बाहर निकल जाए, बंधन टूट जाए। इस वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रार्थना वचन जहाँ चली है वहाँ छुटकारे का रात्रि होने पाए। हर एक व्यक्ति घुटनों पे आकर कहने पाए यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है। ऐसा निश्चय क्रम पिता आप इनके घरों में इनके जीवन में करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण हर एक भाई बहन चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। ओ रबा 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 रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेकदम जयम। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। रबा रिबा उला रबा रिका रबा रेकदम जयम रिकदम जयम रिकदम जयम रिकदम जयम। हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। समय इनके हाथ इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक बंधनों से आजादी की घोषणा करता हूँ। ये आजाद हो जाए चिंताओं से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से। ये भाई बहन आजाद हो जाए। जितने लोग प्रार्थना कर भेजे कमेंट बॉक्स में, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ पिता। इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। जितने लोग प्रार्थना कर भेजे कमेंट बॉक्स में, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ पिता। जो हमारे समस्याएं में, कष्टों में, परेशानियों पड़े हैं, हर एक बंधनों से आजाद हो जाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेसिंग हो जाए, ये आशीष हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए। ऐसा अनुग्रह से आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने लोग कॉलिंग प्रार्थना करने वाले, कॉल करने वाले, प्रार्थना के लिए पिता, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनकी प्रार्थना सुनने गहन योग होने पाए। आपने ऐसे आशीष दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर, आमीन।
प्रेज तो गॉड, हालेलुया।